नमस्कार दोस्तों। तो आज आपके पास है स्पेशल पार्ट ऑफ द चैप्टर दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाला पार्ट। ठीक है, तो आज जो है हम लोग फंडामेंटल्स के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने वाले हैं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आते जा रहे हैं, लेट अस सॉल्व। पार्टनरशिप फर्म हैज 4 पार्टनर्स। कितने पार्टनर्स हैं? 4। हाउ मेनी एडिशनल पार्टनर कैन बी एडमिटेड? कितने एडिशनल पार्टनर्स आ सकते हैं? तो सब ये क्वेश्चन जो है रेंज पे बेस्ड है। तो रेंज क्या है? मिनिमम 2, और 2 से कितने होने चाहिए? 50। अब कंपनी के पास 4 ऑलरेडी हैं, तो और कितने आ सकते हैं? तो और कितने आ सकते हैं? और कितने प्लस कर सकते हैं हम? 46 कर सकते हैं ना। तो कितना हो जाएगा मैक्सिमम? 50। सो इसका आंसर क्या आएगा? 46। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? ठीक है, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर कैसी होती है? ऑलवेज अनलिमिटेड होती है, तो ये तो ट्रू है। ठीक है, प्राइवेट एसेट ऑफ पार्टनर कैन बी यूज फॉर पेइंग डेब्ट्स ऑफ द फर्म। यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, ईच पार्टनर इज लायबल ज्वाइंटली विथ ऑल अदर पार्टनर्स एंड सरली टू थर्ड पार्टी फॉर ऑल द एक्ट। यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि सब जो पार्टनर है वो ज्वाइंटली लायबल है ना, सभी लायबल हैं। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज लिमिटेड, तो ये फर्स्ट वाले से बिल्कुल अपोज कर रहा है, तो ये फॉल्स है। So first, second and third only are true. Option C is my correct answer. ठीक है, ये दो ऑब्जेक्टिव्स बहुत इजी थे, और जो ये सेकंड ऑब्जेक्टिव जो था हमारा, ये हमारा कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड था। कॉन्सेप्ट्स कौन से कॉन्सेप्ट्स? तो राइट्स ऑफ पार्टनर पे बेस्ड है बेसिकली। राइट्स ऑफ पार्टनर थ्योरी जो पार्ट है उसको आप अच्छे से डीप में डिस्कस करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Partnership deed should be properly drafted and prepared as per the provisions of dash and preferably registered with dash। पहला ऑप्शन है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। यस, यहाँ पे तो आईपीए 1932 ही आना है, तो हमारा स्टैंप एक्ट वाला ये दोनों ऑप्शन जो है कैंसिल हो गए। ठीक है, इसके बाद क्या लिखें? रजिस्टर्ड विथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज या रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स? कौन सा वर्ड करेक्ट है? तो फर्म्स वाला वर्ड करेक्ट है, कंपनीज वाला वर्ड कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज माय करेक्ट आंसर। ठीक है जी। द डॉक्यूमेंट दैट कंटेन टर्म ऑफ पार्टनरशिप, तो इसके लिए पार्टनरशिप डीड सही शब्द है, इसकी जगह आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और देखते जाइए सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं, सब आए हुए हैं। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में प्रॉफिट का क्या होगा? तो प्रॉफिट भाई इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये सभी को पता है ना। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में आईओएल में कितना देना है? तो @6%। देखो ध्यान से पढ़ लेना, ऐसे डायरेक्टली मार्क मत करना आईओएल वाले क्वेश्चन को। इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ अ पार्टनर इज अलाउड। पार्टनर को कितना अलाउ कर रहे हैं? अलाउ कर रहे हैं मतलब दे रहे हैं, तो पार्टनर को देना पड़ेगा। ठीक है, 6% पे। लेकिन अगर पार्टनर से लेना है तो 0%। बात याद रखिएगा, देयर विल बी वेरी डाउटफुल। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन टू मैनिपुलेट स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए ये तो ऑब्जेक्टिव्स की बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जय और विजय जो है पार्टनरशिप में आते हैं, और जो है वो लेबोरेटरी, ठीक है, स्टोरी दे रखी है। उनका कैपिटल दे दिया 80,000 50,000, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया है। पार्टनरशिप डीड में आईओसी देने का भी बोला है 9%, और फर्म को प्रॉफिट हुआ है 7,800। शोइंग योर कैलकुलेशंस क्लियरली, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। शोइंग योर कैलकुलेशंस क्लियरली मतलब वर्किंग नोट प्रिपेयर करना है सब चीज का। ठीक है, कोई भी अगर अमाउंट आप पी&एल एप्रोप्रिएशन में कैलकुलेट करके डाल रहे हो तो उसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा भाई, तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सो पी&एल एप्रोप्रिएशन का सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या है भाई? पर्टिकुलर, ठीक है, फिर अमाउंट, देन पर्टिकुलर, देन अगेन से अमाउंट। ठीक है, यही हमारा फॉर्मेट होता है पी&एल एप्रोप्रिएशन का। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले क्या लिखते हैं? यहाँ पे हम नेट प्रॉफिट लिखते हैं। तो नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है? 7,800 का दिया था। ठीक है, इसके बाद और क्या क्या चीजें दी हैं? ठीक है, तो कैपिटल्स दे रखे थे, तो कैपिटल को तो हम शो नहीं करते,
रेशो दिया है तो रेशो से हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे, ठीक है, ये वहां काम आएगा। और हमें आईओसी दे रखा है, आईओसी का इंटरेस्ट दे रखा है 9%, तो ये हमें P&L अप्रोप्रिएशन में लिखना है ना। इस तरीके से चीजें मेंशन करके चलोगे तो क्लियर होते जाएगा। और जो है 7,800 का नेट प्रॉफिट भी हमें मेंशन करना था, ये हम कर चुके। बस अब आईओसी देना है और आईओसी देने के बाद क्या करना है, पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है। सो आईओसी कहां पे आएगा, अब ये कंपनी की पर्सपेक्टिव से हम बनाते हैं P&L अप्रोप्रिएशन। तो कंपनी के पास से पैसा जा रहा है, पार्टनर्स को मिल रहा है, जा रहा है पैसा, तो जाएगा तो डेबिट करना है ना, नॉमिनल नेचर है। एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहां पे लिखोगे आईओसी, किस किस को मिल रहा है, तो दो पार्टनर्स थे जय विजय, तो यहां पे लिखोगे उनके नाम जय विजय, ठीक है। आईओसी कितना देना है भाई, 9% देना है। तो ये 9% का जो हम कैलकुलेशन करेंगे ना, तो ये आपको प्रॉपरली यहां मेंशन करना है। तो 9% ऑफ 80,000 वर्किंग नोट में शो करना है, ठीक है। तो 800 इंटू 9, 9 8 का कितना होता है भाई 72, और 2 जीरो के 2 जीरो, 7,200 आ गया। और ऐसे ही 9% 50,000 का दोगे तो 50,000 का 9%, फिर से 2 जीरो से 2 जीरो, 9 5 का कितना होता है 45, और 2 जीरो का 2 जीरो, 4,500, और यहाँ पे है 7,200। लेकिन प्रॉफिट कितना है, ध्यान दीजिए, प्रॉफिट कितना है 7,800 है। तो यहां ही इसने वर्किंग नोट डालने को बोला है, क्योंकि हम लोगों को एक को देना है 7,200 और दूसरे को देना है 4,500, ठीक है, जय और विजय, ठीक है। ये जय और विजय का सिनेरियो है। तो जब अमाउंट हमारे पास इनसफिशिएंट फंड है, फंड कम है हमारे पास, तो हमको एप्रोप्रिएशन के रेशियो में क्या करना होता है, अवेलेबल अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट जाएगी। 3 की टेबल से इसको कट करोगे 4 बार में कट हो जाएगा। 3 की टेबल से इसको कट करोगे 15 बार में। 3 की टेबल से 8 बार में, 3 की टेबल से 5 बार में। तो रेशो क्या मिल गया 8:5। तो 8:5 में 7,800 को बांटना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं मेरा पॉइंट, ध्यान से लिखिएगा। अगर अनसफिशिएंट फंड का केस है, अनसफिशिएंट फंड का केस है, तो जो अवेलेबल है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो एप्रोप्रिएशन के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये एप्रोप्रिएशन का रेशो हमने बना लिया। अब 7,800 का 8/13, ठीक है, और 7,800 का 5/13, ठीक है। निकालो, सॉल्व करो, कितना कितना हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए कैलकुलेटर की मदद से, ठीक है। देखिए मैं फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 7,800 डिवाइड बाय 13 कर दिया जाए तो आपके पास आ जाएगा 600, ठीक है। तो 600 इंटू 8, 600 इंटू 8 आ जाएगा। तो 6 इंटू 8 कितना होता है 4,800, और इसी तरीके से यहाँ पे 600 इंटू 5 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 3,000, ठीक है। सो जय को मिलना है 4,800 और इसको मिलना है 3,000, तो टोटल कितना मिल गया 7,800। अब आईओसी देने में ही हमारा सारा फंड खत्म हो गया, तो क्या डिविजिबल प्रॉफिट लिखा जाएगा, तो बिल्कुल नहीं लिखा जाएगा। डायरेक्टली लिख दीजिए टोटलिंग अमाउंट 7,800 और इधर भी 7,800। तो ये P&L एप्रोप्रिएशन आपका बन गया। वर्किंग नोट में ये चीज आपको शो करनी रहेगी, ठीक है। जय और विजय का एप्रोप्रिएशन रेशियो पहले बताना है, ठीक है। एप्रोप्रिएशन रेशियो के बाद ये डिवीजन बताना है, ठीक है, अमाउंट का। 2 वर्किंग नोट इसमें आप जरूर से बनाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2015 दिल्ली के पेपर्स में आया था, ठीक है। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। PQ वर पार्टनर्स इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन दिस रेशियो। पार्टनरशिप डीड जो है आईओडी देने का बोलती है, ठीक है, 10% के हिसाब से। ड्राइंग्स भी दे रखी हैं 20,000, 30,000 और 50,000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। आफ्टर द फाइनल अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इट इज डिस्कवर्ड दैट ये दिया चार्ज ही नहीं किया गया, मतलब ओमिशन का केस है,
किसका केस है ये? ओमिशन का केस है। ओमिशन का केस है तो ओमिशन का केस में हम एक एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। उससे पहले हम ड्राइंग का अमाउंट बना लेते हैं। तो PQR है 10% ड्राइंग का अमाउंट बनाना है। तो 20,000 ड्राइंग की थी। डेट को ध्यान दीजिए, ड्रॉइंग्स ऑफ PQR ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च। ये ईयर के लिए बता दिया उसने, डेट नहीं बोली, तो ये कंप्लीट ईयर मानेंगे हम। तो 10% 20,000 का कितना हुआ? 10 कम कर दीजिए 2,000। क्यू का कितना हुआ? 3,000। आर का कितना हुआ? 5,000। सो ये जो है ये हमें चार्ज करना है। चार्ज करना है मतलब लेना है। अगर हम पैसा लेते हैं कैपिटल अकाउंट से तो कैपिटल अकाउंट से कम कर रहे हैं, और कैपिटल अकाउंट से माइनस होता है तो क्या होता है? डेबिट होता है, और प्लस होता है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। मतलब एडजस्टमेंट में जो हमारा फॉर्मेट हम बनाते हैं पहले वो बना लीजिए। तो पर्टिकुलर्स, फिर हम PQR एंड देन टोटल का कॉलम बनाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से करते हैं हम। ठीक है, तो तीनों कॉलम बनाने के बाद में हम लोग यहाँ पे लिखते थे, जो हमने ओमिट किया है वो हम दे देते थे। तो IOD अकाउंट, अब IOD हम ले रहे हैं तो डेबिट हो रहा है। ठीक है, तो डेबिट कितने कितने से हो रहा है वो हमने अमाउंट यहाँ बना लिए थे, 2,000, 3,000 और 5,000 से। ठीक है, तो लिख दीजिए 2,000, 3,000 और 5,000। टोटल कितना हो गया? 10,000 हो गया। अब इसी 10,000 को हम सेकंड लाइन में कॉपी कर देते थे, यही तो ट्रिक थी। और जो ऊपर डेबिट अगर हुआ है तो नीचे क्या कर देंगे? क्रेडिट। और यहां लाइन क्या लिखेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 10,000 इन PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यही होता था। अब इस 10,000 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 5:3:2। ठीक है, तो 5/10 यानी हाफ इसे मिल जाएगा। तो 10,000 का हाफ कितना होता है? 5,000। तो 5,000 इसे मिलना था। और 3/10 इंटू करोगे 10,000 में तो कितना आ जाएगा? 3,000, और इसको मिल जाएगा 2,000। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन होना था। ठीक है, तो लिखिए, इन्हें मिलेगा 5,000, इन्हें मिलेगा 3,000 और इन्हें मिलेगा 2,000। अब क्या बनाएंगे? नेट इफेक्ट बनाएंगे। तो नेट इफेक्ट बन रहा है तो यहाँ 3,000 का गैप है, यहाँ नील है, और यहाँ 3,000 का गैप है, यहाँ नील है। ठीक है, अब एक चीज देखिए, ये जो 3,000 का गैप बन रहा है तो वो कहाँ पे बन रहा है? क्रेडिट में बन रहा है ना। क्रेडिट में बड़ा नंबर है तो ये यहाँ पे हम लिखेंगे क्रेडिट। जहां पे बड़ा होता है वो नंबर लिख दो, तो ये क्रेडिट हो गया। और यहाँ पे डेबिट में बड़ा था तो यहाँ डेबिट लिखिए। तो जब जनरल एंट्री बनेगी तो वो कैसी बनेगी? आर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड कितने से? 3,000 से, टू P कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड, ठीक है, कितने से? 3,000 से। तो ये जर्नल एंट्री भी हो गई, एडजस्टमेंट एंट्री हो गई। यही तो उसने बोला था एडजस्टमेंट एंट्री आपको बनानी है। ठीक है, और सिंपल हमारा वर्किंग नोट भी क्लियरली शो करना था। ठीक है, तो ये वर्किंग नोट में ये एडजस्टमेंट टेबल बना दीजिएगा, और ये मेन आंसर हो गया। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, तो कितना इजी क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड में आने वाले हैं। अभी भी अगर आपने पूरा चैप्टर के वीडियो ध्यान से नहीं देखे हैं तो वापस चले जाओ वीडियोस पे, और फटाफट से लाइन बाय लाइन 7 से 8 7 पार्ट है मैक्सिमम। हाँ, फंडामेंटल्स के 7 पार्ट हैं, तो 7 पार्ट को आपको क्या कर लेना है? बढ़िया से प्रिपेयर कर लेना है। बढ़िया 2-2 बार देख लो, अच्छे से समझ लो। 5 से 7 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, 7 पार्ट में 7 मार्क्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, और बहुत ही इजीली एक्सप्लेन किया है, और एडजस्टमेंट तो बेस्ट वे में एक्सप्लेन किया है। इतना इजी एक्सप्लेन किया है, मेरे हिसाब से यूट्यूब पे इतना इजीली एक्सप्लेनेशन एडजस्टमेंट का नहीं मिलेगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं गुडविल और चेंज इन PSR के साथ जल्द ही।